मेरा काल बनकर आए थे ना तुम, अब देखना ये धनानंद तुम्हारा काल बनकर कैसे तुम्हारा अंत करता है। प्रहार करो धनानंद। आज कोई दासी या महारानी नहीं, एक मां खड़ी है तुम्हारे सामने, अपने पुत्र की ढाल बनकर करो प्रहार। वर्षों दासी रहने के पश्चात भी तलवार चलाना नहीं भूली शतरानी। अपमान के भार ने मेरी भुजाओं को और सशक्त बना दिया धनानंद, और प्रतिकार की आग में मेरी खड़क की धार और तेज हो गई है। कहा था ना मैंने, मौर्य वंश को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा इस वंश, और इस वंशावली को सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। जो कार्य वर्षों पूर्व अधूरा रह गया था उसे आज पूर्ण करने का समय आया है। पहले मैं तेरा अंत करूंगा और फिर तेरे अंतिम क्षणों में तू अपने पुत्र का अंत होते हुए स्वयं अपनी आंखों से देखेगी। असहाय आचार्य, वहाँ देखिए, हम अपनी सेना समेत कुटिया की ओर बढ़ रहे हैं। इनकी संख्या हमसे अधिक है, इन्हें शक्ति से नहीं युक्ति से रोकना होगा। आक्रमण! बलदेव,
आओ। रानी, आप चंद्रगुप्त को लेकर यहाँ से जाइए। मैं बलदेव के साथ अन्य सैनिकों के साथ यहीं रहता हूँ। हिंदू आचार्य, मेरी बात समझने का प्रयास। चंद्रगुप्त, ये वाद विवाद का समय नहीं है। युद्ध में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब शत्रु को परास्त करने के लिए एक कदम पीछे लेना पड़ता है। यदि अपनी शक्ति पुनः अर्जित करके धनानंद पर प्रहार करना है तो आज पलायन ही एकमात्र विकल्प है। जाओ यहाँ से। महारानी, ले जाइए इसे। लगता है हमारी पिछली भेंट के पश्चात आपने तलवार चलाने का बहुत अधिक अभ्यास किया है अमात्य राक्षस। विष्णुगुप्त! परंतु आप युद्ध विद्या में कितने भी पारंगत क्यों ना हो जाए अमात्य राक्षस, आपका कोई भी प्रहार मुझे परास्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका प्रत्येक बार प्रेरित होता है अधर्मी धनानंद के प्रति आपकी निष्ठा से, और मेरा प्रत्येक बार प्रेरित होता है मातृभूमि के प्रति मेरे प्रेम और उसके प्रति मेरी निष्ठा से। धनानंद, व्यक्ति जो बोता है वही पाता है। अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए सज्ज हो जाओ, पुनः भेंट होगी। चलो। महारानी, हमारे पास समय अत्यंत कम है, हमें शीघ्र ही नदी के मार्ग से वापस चलना चाहिए। आचार्य, हाँ, हम नीचे की ओर नहीं जा सकते। वहां से बहुत से सैनिक हमारी ओर आ रहे हैं और अमात्य भी जाल से बाहर आ चुके हैं। यदि हम नदी के मार्ग से नहीं जा सकते तो हमारे समक्ष केवल एक ही विकल्प शेष रह जाता है, पर्वत की चोटी। चंद्रगुप्त, पर्वत की चढ़ाई अत्यंत कठिन है, कर पाओगे? चंद्रगुप्त, ठीक तो हो ना? आओ। क्या हुआ? अग्निमुख कहाँ है आचार्य? ये समय अपना ध्यान भंग करने का नहीं है, ये सब बातें बाद में। चलो। सत्य को छुपाने से सत्य बदल नहीं जाता। कहाँ है अग्निमुख, बताइए।
स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी उस वीर ने। हम सब महल से सुरक्षित निकल सके, इसलिए वीर गति का आलिंगन कर लिया उसने। वहां देखिए अमात्या, वो लोग पहाड़ी की शिखर की ओर जा रहे हैं। मूर्ख हैं ये नहीं जानते कि किस संकट की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़ने दो इन्हें अपनी मृत्यु की ओर। नहीं, हम उन क्षत्रियों को बचने का कोई अवसर नहीं देंगे। ऊपर चढ़ो। शीघ्र करो। चंद्रगुप्त, हम सबको यहां से छलांग लगानी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? नदी का वेग, नीचे खड़ी वो चट्टानें देखिए। यहां से कूदने का अर्थ है सीधे मृत्यु को गले लगाना। इंद्रजलिक, यदि यहां से छलांग लगाई तो जीवन की संभावना है, आशा है कि जीवित भी रह सकते हैं, परंतु यदि इसी पर्वत की चोटी पर रहे तो मृत्यु अवश्यंभावी है। और यह कोई साधारण नदी नहीं है, असंख्य लोगों को जीवन प्रदान करने वाली गंगा मैया है। छलांग लगाते हुए यह समझो कि एक संतान अपनी मां की गोद में छलांग लगा रही है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मां अपने शिशु की रक्षा अवश्य करेगी। आचार्य बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब गंगा मैया ही हमारी रक्षा करेगी। कूदो! यहाँ से वो सबके सब कूदकर मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे। तो जाओ और उनके शव लेकर आओ। शीघ्र करो। बाणों की वर्षा कर दो, इन सब की जल समाधि बना दो।
इस सिंहासन से उखाड़ कर यहाँ एक योग्य शासक को बिठाऊंगा, योग्य शासक को बिठाऊंगा। क्षमा भ्राता, हमें क्षमा कर दीजिए भ्राता। हम आपकी युद्ध नीति को नहीं समझ पाए और ये सोच बैठे आपको हमारे प्राणों की कोई चिंता ही नहीं। हाँ भ्राता, हमसे भूल ही नहीं, बल्कि बहुत भीषण अपराध हुआ है। हमने आपकी युद्ध नीति पर संदेह करने के साथ बहन दुर्धरा को भी रोकने का प्रयास किया, ताकि दुर्धरा के द्वारा आपको उस दास का सत्य ज्ञात ना हो। इससे पहले कि वो भाई पर हमला करे, मुझे उन्हें सतर्क करना होगा। ना हम धनानंद को सावधान करेंगे और ना ही तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। इन दोनों अपराधों के लिए क्षमा कर दे भ्राता, और हमें जीवन दान दे दे। आप दोनों ने ये कैसे सोच लिया कि मैं आप दोनों को मारना चाहता? आप दोनों ने जो किया उससे ये स्पष्ट हो गया कि हमारी धमनियों में एक ही रक्त बहता है। मैंने आप दोनों का प्रयोग कर युद्ध में अपनी विजय सुनिश्चित की, और आप दोनों ने जो किया वो मेरे उस कर्म का प्रतिकार लेने के लिए किया। हमारा हिसाब अब बराबर हो गया है। जानता हूं आप दोनों ये सोच रहे होंगे आपको जीवन दान देने के पीछे अवश्य मेरा कोई उद्देश्य होगा, किंतु ऐसा नहीं है। समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता कि हम सभी भाई परस्पर एकता के साथ रहें और अपने शत्रुओं के लिए एक अभेद्य शक्ति बन जाएं। और ये तभी संभव है जब आप ये छोटी छोटी बातें भूल जाएं और उस संकट को देखने का प्रयास करें जो मैं देख रहा हूं। हमें एक बड़े संकट का सामना करने के लिए सज्ज होना होगा। मैं ठीक हूँ चंद्र, शतरानी हूँ। ऐसे घाव तो मेरी शोभा बढ़ाते हैं। और ये घाव भी साधारण है ना? चंद्रगुप्त, मैं मानता हूं कि इस समय अपनी मां के ये घाव देखकर तुम व्याकुल हो गए होगे, परंतु अभी परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हम बैठ नहीं सकते। हमें निरंतर चलते रहना होगा। आत्मरक्षा का और कोई मार्ग नहीं है। ठीक है, किंतु इस बात का क्या आश्वासन है कि वनों में भी हमारा पीछा नहीं किया जाएगा, कि हम पर आक्रमण का प्रयास नहीं होंगे? आक्रमण, प्रत्याक्रमण, आगे बढ़ना, पीछे हटना, ये सब युद्ध की नियति होता है चंद्रगुप्त। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें युद्ध में अपना विश्वास नहीं हारना चाहिए। युद्ध के समय में नकारात्मक सोच शत्रु को सशक्त और हमें दुर्बल बनाती है। ठीक है आचार्य, अब कोई नकारात्मक सोच नहीं। आओ भाइयों, हम सब सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं तुम्हारा राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य महानता की ओर जाऊंगा। आओ आगे बढ़ो। चंद्रगुप्त को यह समझना होगा महारानी कि जितना आहत वो हुआ है
उससे कहीं अधिक आहत हुआ है धनानंद का अहम, और अपने अहम पर लगी इस चोट का प्रतिकार वो अवश्य लेगा। ये छोटा सा पौधा एक दिन एक विशाल वृक्ष बने, परंतु वृक्ष कितना भी विशाल क्यों ना, सिंचाई के लिए जल उसकी जड़ों को ही दिया जाता है, क्योंकि जड़ें जहां एक ओर वृक्ष की ऊंची से ऊंची डाली और पत्ते को सींचती, वहीं दूसरी ओर गहराई में जाकर उसके अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक भी सिद्ध होती। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह स्मरण रखना चाहिए कि जितना गहरा और दृढ़ उसका स्वयं पर विश्वास होगा, जितने निरंतर उसके प्रयास होंगे, उतनी ही ऊंची उसकी सफलता की सीढ़ी भी होगी। नीतियां मेरी, नियति आपकी,